अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदर इजलास फ़ज़ीलतुश शेख खुर्शीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह सलफ़ी शेख खुर्शीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर जलवा फरोज नेपाल और हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो उन्वान मिला है शादी ब्याह के गैर इस्लामी रस्म व रिवाज के ताल्लुक से मुझे कुछ गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है। इससे पहले कि मैं अपने असल टॉपिक पर बात करूं, मैं चाहता हूं कि चूंकि शादी के ताल्लुक से बोलना है तो इस दुनिया के हसीन जोड़े जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जोड़ा ये दुनिया का हसीन तरीन जोड़ा। हज़रत आयशा की मनक़बत में एक नज़्म है, उसके चंद अशआर आपको समात फरमा लें, उसके बाद हम बात को आगे।
तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई तुझसा कहाँ है, तो कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा, है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। तेरे हुजरे की इज्जत का क्या जिक्र हो, जरा तसव्वुर करो मेरे भाई। अम्मा आयशा का हुजरा वो हुजरा है जिसमें कुरान उतरता था। तेरे हुजरे की इज्जत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मकान आयशा, खुद गवाह है मकीनो मकान आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहे कशां आयशा, है उसी नूर की कहे कशां आयशा। कितना आका व सिद्दीक में प्यार है, कितना आका व सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। माइक थोड़ा सा जो है नीचा, कोई और चीज है इसको? मोहतरम हज़रात, हमारे बड़े अजीज शेख तबारक अली सलफी जो जामिया सलफिया में अगरचे हमसे जूनियर थे, मगर मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ, बड़े मोहतरम हैं हमारे। उनकी दावत पर मैं और शेख ज़फ़र नुमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह हम दोनों लोग बनारस से आपके बीच में तशरीफ हम लोगों की आई, हम लोग आए आपके सामने, और अंदाजा नहीं था कि मौसम इतना सर्द हो, लेकिन मैं दाद देता हूँ आपके इस जज्बे, नेपाली टाइम के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ तकरीबन 1:40 हो रहे हैं। इस रात के आखिरी हिस्से तक आप बैठे हुए हैं, और अभी मेरे बाद भी जैसा कि मुझे बताया गया अभी मज़ीद उलमा का खिताब भी आपको सुनना है। ये बड़े सब्र की और बड़े दिल गुर्दे की बात है, और आप हजरात के दिलों में
कुरान और सुन्नत की मोहब्बत की दलील है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इस मोहब्बत को बरकरार रखे और कुरान और सुन्नत की बातों को जिस तरीके से हम और आप सुनने के लिए आए हैं, बयान करने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान और सुन्नत की इन बातों पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मौजू है शादी ब्याह। शादी ब्याह को इस्लाम में निकाह कहा जाता है। ये जो निकाह है ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, इस्लाम में निकाह एक इबादत और निकाह ये एक हसीन बंधन है। जब एक मर्द और औरत जब निकाह के बंधन में बंधते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि एक नई फैमिली, एक नया परिवार वजूद में आता है, बल्कि शौहर अपनी बीवी की जिंदगी में और बीवी अपनी शौहर की जिंदगी में बहार लेके आते हैं, सुकून लेके आते हैं। ये रिश्ता कितना प्यारा है इसको कुरान की 2 आयतों की रोशनी में हम समझेंगे। कुरान करीम का दूसरा पारा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और ऐ औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए तुम्हारे लिबास हैं। लिबास कहा दुनिया का सारा अदब, दुनिया का सारा लिटरेचर, दुनिया का सारा साहित्य इस एक लफ्ज से हसीन ताबीर कर ही नहीं सकता मियां बीवी। अल्लाह ने कहा मियां बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। अब लिबास पर अगर आप गौर करें तो लिबास कई चीजों को अपने अंदर समेटता है। इंसान लिबास क्यों पहनता है? अगर आपको बेलिबास कर दिया जाए तो आप दुनिया की नजर में जलील हो जाएंगे। अगर इंसान के बदन से सारे कपड़े उतार दिए जाएं, इंसान नंगा होकर के बाजार में घूमे तो लोग कहेंगे या तो ये बहुत ही पागल है, इसका दिमाग चल गया है, या फिर ये इंसानों की दुनिया से नहीं किसी और दुनिया से आया। लिबास हमारे इज्जत व आबरू को ढांपने का जरिया है। कुरान कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम्हारी इज्जत व आबरू को ढांपने का जरिया है। और ऐ मर्दों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। तुम एक दूसरे के लिबास हो, एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालने का जरिया हो, एक दूसरे की इज्जत को नीलाम करने वाले नहीं हो, एक दूसरे की इज्जत को ढांपने वाले, छुपाने वाले हो। अच्छा, लिबास का एक काम और भी, लिबास हमें जीनत देता है, हमें सुंदर बनाता, हमें खूबसूरत बनाता। अब नेपाल की आप देखें, मैं पिछले साल काठमांडू गया तो वहां मैंने एक पार्क में मैं गया, बुटोल में शायद गया था, वहां एक पार्क में तो एक नेपाली ड्रेस लोगों ने बताया कि साहब वहां पैसा दे करके नेपाली ड्रेस मिलती है मर्दों की और हर मुल्क की अपनी एक ड्रेस है, अपना एक कल्चर, अपना एक ट्रेडिशन। हर मुल्क को अपने लिबास पर एक फख्र होता है। लिबास इंसान को जीनत देता है, खूबसूरती देता है, सौंदर्य देता है। अल्लाह कह रहा है कि शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे को खूबसूरत बनाते हैं। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए, एक शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए, बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी जिंदगी का रंग निकल जाएगा, उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। लिबास का एक काम और है, लिबास हर वक्त हमारी बॉडी के साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है, हमारी बॉडी के साथ लगा होता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ बीवियों, तुम अपने शौहर का लिबास हो। जब तक तुम निकाह के अंदर हो, जब तक तुम अपने शौहर की बीवी हो, तुम उसका लिबास हो।
तुम दो अलग अलग बदन तो हो, मगर एक दूसरे की जान हो, एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करने वाले, एक दूसरे के साथ 24 घंटा जुड़े रहने वाले हो। और हम समाज में इसका मुशाहदा करते हैं। अभी शादी को 1 हफ्ता होता है, लड़का किसी और शहर का रहने वाला, लड़की किसी और शहर की रहने वाली है, पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, निकाह के बंधन में दोनों बंध जाते हैं, शादी हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद इतनी मोहब्बत लड़का लड़की के बीच में पैदा हो जाती है, अगर शौहर किसी जरूरत से अगर शहर के बाहर जाने लगे, मुल्क के बाहर जाने लगे, 1 हफ्ते का रिश्ता है, मगर अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत इस रिश्ते में डाली है। बीवी की आंखों से आंसू बह रहे, बीवी रो रही है, शौहर को जाने देना नहीं चाहती है। ये इस रिश्ते की खुसूसियत है। इस रिश्ते में मोहब्बत अल्लाह ने डाली। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह रूम की आयत नंबर 21 में फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ऐ मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मियाँ बीवी का रिश्ता माफ कीजिएगा सिर्फ अपनी वासना को पूरा करने का जरिया नहीं, सिर्फ जिनसी ख्वाहिश की तकमील का जरिया नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता उससे एक कदम आगे बढ़कर के सुकून का रिश्ता है। शौहर को बीवी के जरिए सुकून मिलता है, बीवी को शौहर के जरिए सुकून मिलता है। फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा की है, रहमत पैदा की है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि मवद्दत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। भाई जवानी जब तक मियाँ बीवी जवान है, जाहिर है कि जिस्मानी एतबार से एक दूसरे की जरूरत है, मगर शौहर 60 साल का हो गया, बीवी 55 साल की हो गई, अब जाहिर है कि जिस्मानी एतबार से ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह कह रहे हैं यही रहमत है। वो 70 साल का बूढ़ा अपनी 65 साल की 60 साल की बुढ़िया के बगैर नहीं रहना चाहता। दोनों को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत क्यों है? अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत रहमत है। उस बूढ़े को बूढ़ी से जो मोहब्बत है ये हमने पैदा की है, ये निकाह के जरिए हमने उस रिश्ते में मोहब्बत पैदा की। आज तो मोहब्बत के लफ्ज का बड़ा मजाक बन रहा है। ज़िनाकारी और बदकारी और बेहयाई को हमने मोहब्बत का उन्वान दे दिया। ये बड़ी अजीब मोहब्बत है भाई। दिन भर में जितनी बार कपड़ा चेंज नहीं होता उससे ज्यादा तो महबूबाएं चेंज हो जाती है। एक एक आदमी के एक एक लड़के के मोबाइल पर 5-5 लड़कियों के नंबर है और सबसे वो मोहब्बत कर रहा है। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ज़िनाकारी है, बदकारी है, बेशर्मी है, बेगैरती है, हवस है, वासना है। मोहब्बत तो मेरे भाइयों वो होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और ये मोहब्बत किसी होटल में नहीं पैदा हुई, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हुई, किसी पार्क में पैदा नहीं हुई, इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई, सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है शादी के जरिए। तो निकाह बड़ा हसीन बंधन है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो जाओ, बीवी की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो जाओ, तुम्हारे पास इतना माल है तुम बीवी का खर्च उठा सकते हो और जिस्मानी एतबार से तुम बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो, तो निकाह कर लो। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है। मैं यहां वजाहत कर दूं, निकाह सुन्नत है मगर हमेशा सुन्नत नहीं।
उलमा कहते हैं कि अगर किसी को इस बात का डर है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा और जिना में पड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह फर्ज है, निकाह वाजिब है। अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं, अगर तुम में से कोई शादी की ताकत रखता है तो जल्दी से निकाह कर ले, शादी कर ले। उससे दो फायदे होंगे, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। पहला फायदा ये होगा कि आंखें झुक जाएंगी, नजरों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो नजरबाजी हो रही है, मेलों ठेलों में भी हो रही है, बाजारों में भी हो रही है, मार्केटों में भी हो रही है, यहां तक के जलसों के प्रोग्रामों में भी नजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नजर का गलत इस्तेमाल आज दीनी प्रोग्रामों और इज्तिमाआत और जलसों में भी हो रहा है। निकाह एक बहुत बड़ा रास्ता है अपनी निगाहों की हिफाजत का। वह अहसनु लिलफर्जी, और ज़िनाकारी से अपने आप को बचाने का, अपनी शर्मगाह को महफूज करने का बहुत बड़ा रास्ता ये निकाह है। निकाह कर लीजिए, ये दो बड़ी मुसीबतों से आप बचेंगे, नजर का गलत इस्तेमाल और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। इनसे इंसान की हिफाजत होगी अल्लाह के नबी को। इतना ही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, तरगीब व तरहीब की सही रिवायत है, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन। जब कोई बंदा निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, तो आधे दीन पर समझो उसने अमल कर लिया, आधे दीन को उसने हासिल कर लिया। फलयत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, तो बाकी आधे दीन के बारे में वो अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ पैदा करे। आपने जब निकाह कर लिया, बहुत सारी बुराइयों से आपका दामन बच गया। अब आपके ऊपर बीवी की जिम्मेदारी आ गई, कुछ दिन के बाद बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। अब ये जिम्मेदारी आपको बहुत सारे गलत कामों से बचाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा निकाह करता है उसने समझो आधे दीन पर अमल कर लिया, आधे दीन को उसने पा लिया। मेरे अजीजों, ये है इस्लाम में निकाह। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबियों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिया। हमने जितने नबियों को दुनिया में भेजा वो कुंवारे रहने वाले नहीं थे, वो बगैर शादी के रहने वाले नहीं थे। हमने उनकी बीवियों को बनाया, उनकी औलाद को बनाया। अल्लाह के बंदों में सबसे ऊंचा अगर मकाम किसी का है, अल्लाह के नबियों का है, अल्लाह के रसूलों का है। अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने नबियों को भी बाल बच्चेदार बनाया है, उनको भी शादी करने का हुक्म दिया है, उनकी भी बीवियां थी, उनके भी बच्चे थे। अल्लाह के एक पैगंबर थे, उनका नाम था ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी के अंदर कुछ कमी थी। इतने बड़े पैगंबर हैं, लेकिन बीवी के अखलाक में, उसके मिजाज में किसी बात की कमी थी। अल्लाह कुरान में कहता है, वअस्लहना लहू ज़ौजा। हमने ज़करिया के ऊपर बहुत एहसानात किए, और उसमें से एक एहसान ये भी था कि हमने उनकी बीवी को ठीक कर दिया। इंसान को नेक बीवी का मिल जाना, दीनदार बीवी का मिल जाना, एक ऐसी बीवी का मिल जाना जिससे मिजाज टैली करे, जिससे मिजाज मेल खाता हो, जिसकी पसंद नापसंद शौहर से मेल खाती हो, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कह रहा है कि हमने ज़करिया की बीवी को ठीक कर दिया। इसलिए अगर किसी की बीवी के अंदर कोई कमी भी है, कोशिश करे उसकी इस्लाह की, और साथ में अल्लाह से दुआ भी करे, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान के अखलाक और मिजाज को तब्दील करने पर कादिर है। अल्लाह अपने पैगंबर की बीवी को ठीक कर, तो नबियों को भी अल्लाह ने बाल बच्चेदार बनाया। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने निकाह किया, और आपने एक नहीं, एक वक्त में आपकी 9 बीवियां थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक खुसूसियत दी गई थी।
उम्मत के लोगों को एक वक्त में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 निकाह की इजाजत दी गई, मगर अल्लाह के प्यारे नबी के निकाह में बैक वक्त 9 बीवियां थी। और ये भी मैं समझता हूँ, उलमा ने इसके बारे में लिखा है कि अल्लाह के नबी की जो ये 9 बीवियां थी, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी हिकमत थी। ये 9 बीवियां एक खानदान की नहीं थी, इसमें कोई यहूदी सरदार की बेटी सफिया भी, इसमें कोई यहूदी सरदार की बेटी है, कोई आपके बड़े कट्टर दुश्मन जो उस टाइम आपके दुश्मन थे अबू सुफियान, उनकी बीवी है, कोई आपके खानदान की आपकी फूफी की बेटी ज़ैनब बिन्त जहश है, कोई मैमूना बिन्त हारिस है। अलग अलग खानदानों की, अलग अलग कबीलों की ये बीवियां हैं, इनके मिजाज अलग हैं, इनके नेचर अलग हैं। और अल्लाह के नबी अपनी इन बीवियों के साथ इतना बेहतरीन सलूक करते हैं कि कभी उन बीवियों को आपसे कभी कोई शिकायत नहीं। ये दुनिया को एक मैसेज है, एक पैगाम है कि मैंने जो नबी तुमको दिया है, अगर वो नबी इबादत के मामले में नंबर 1 है, अगर वो नबी शुजाअत के मामले में नंबर 1 है, अगर वो नबी अखलाक के मामले में नंबर 1 है, तो वो नबी एक बेहतरीन शौहर और एक बेहतरीन घर का गार्जियन और एक बेहतरीन घर का सरपरस्त भी है। उसकी 9 बीवियां हैं और 9 बीवियों का वो हक अदा कर रहा है, और 9 बीवियों में से किसी बीवी को कोई शिकायत नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये निकाह किए। और आपके पास जब एक मर्तबा ये रिपोर्ट आई कि आपके कुछ सहाबा ने ऐसी कसम खा ली कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं बीवी बच्चों के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने सख्ती से इस बात का नोटिस किया। आपने अपने उन सहाबा को बुलाया। एक सहाबी ने कहा था मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा, एक ने कहा था आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा था मैं शादी ही नहीं करूंगा। आपने बुलाया और आपने फरमाया कि कान खोल करके सुन लो, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, वलाकिन्नी उसल्ली व अरकुद, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, व असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और गैप भी देता हूँ, कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूँ, व तज़व्वजतु व अतज़व्वजुन निसा, मैंने शादियां भी की हैं और यही मेरा तरीका है, यही मेरा तरीका है। मैंने बीवियों को का हक अदा किया है। मैं मेरा दीन और मेरा तरीका ये नहीं है कि बीवी का रिश्ता कायम न किया जाए, शादी न की जाए, यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरा तरीका ना अपनाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक। तो मेरे भाइयों, आप ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और आपकी बीवियां हैं, और ये बीवियां दुनिया की और बीवियों की तरह जाहिर है औरतें हैं, और औरत के साथ जो औरत का अपना एक मखसूस मिजाज होता है, एक नजाकत होती है, वो जाहिर है कि अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर एक सौतन दूसरी सौतन के साथ जो रकाबत रखती है वो नबी की बीवियों के अंदर भी थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी कितने सब्र तहम्मुल के साथ अपनी बीवियों के मिजाज को बर्दाश्त करते थे। जरा आप हदीस की किताबों को उठा के देखें। एक बीवी के पास आप बैठे, दूसरी बीवी के यहाँ से प्लेट में या प्याले में कोई हलवा या मीठी खाने की चीज आती है। जिस बीवी के पास आप बैठे उन्होंने गुस्से में उस प्लेट को जमीन पे दे मारा, प्लेट के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी चाहते तो नाराज होते, गुस्सा करते, बुरा भला कहते। आपने बड़े प्यार से फरमाया, गारत उम्मुकुम, ओ लोगों तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया। आपने प्लेट के वो दो टुकड़ों को उठवाया, उसको इकट्ठा करके अपनी उस बीवी के किचन में रखवाया और एक सही सालिम प्लेट उस बीवी के हवाले कर दी जहां से वो प्लेट आई थी। ये अखलाक था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। तो मेरे भाइयों, निकाह का बंधन वो बंधन है,
इस निकाह के बंधन को कायम करने के लिए इस्लाम ने कुछ कंडीशन रखी है, कुछ शर्तें रखी। उसमें पहली शर्त यह है, अगर लड़का लड़की का निकाह हो रहा है, इस्लाम कहता है लड़का लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं होना चाहिए। लड़का भी राजी होना चाहिए, लड़की भी राजी होनी चाहिए, जबरदस्ती निकाह नहीं होना चाहिए। ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, ऐ ईमान वालो तुम किसी औरत के जबरदस्ती वारिस बन जाओ, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर तुम्हारे निकाह में कोई औरत आ रही है तो जबरदस्ती ना हो, रजामंदी के साथ ये रिश्ता हो। इसीलिए जब रिश्ता तय हो, अल्लाह के प्यारे नबी ने इजाजत दी है कि दोनों मियां लड़का लड़की जो अभी शादी के रिश्ते में नहीं बंधे, दोनों एक दूसरे को देख लें, देखने की इजाजत दी है। हमारे यहां कहीं की बड़ी सख्ती है साहब, अरे अभी तो शादी नहीं हुई, अभी कैसे देख सकते हैं? शादी रिश्ता तय कौन करता है? लड़की के घर वाले करते हैं, लड़का के घर वाले। लड़की को एक नजर लड़के का फोटो दिखा दिया जाता है, लड़के को एक नजर लड़की का फोटो दिखा दिया जाता है। और आज तो माशाल्लाह फोटो तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, गोरे को काला बना दीजिए, काले को गोरा बना दीजिए, काली आंखों को ब्लू बना दीजिए, कैसे फिल्टर आ रहे हैं। हमारे नौजवान जो माशाल्लाह सेल्फी लेने में बहुत आगे, वो तो जानते ही होंगे। स्नैपचैट से कैसे कैसे फोटो लिए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के जरिए कैसे कैसे फोटो लिए जा रहे हैं। तो फोटो का तो आज के जमाने में कोई एतबार ही नहीं है। और फिर माशाल्लाह मेकअप भी ऐसा ऐसा आया है। एक लतीफा कहीं मैंने पढ़ा कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर ब्यूटी पार्लर गई और बच्चे को बाहर बिठा दिया कि मैं आ रही हूं अंदर से मेकअप करके। और जब अंदर से वो मेकअप करके आई तो बच्चे से कह रही चल बेटा, तो कह रहे आंटी आप कौन? बच्चा पहचान नहीं पा रहा। तो मेकअप और फोटो की इस दुनिया में कितना आसान है धोखा दे देना। लेकिन आप गौर करें, अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। आपने फरमाया इज़ा खतबा अहदुकुम इलम्रातिन फलयंजुर इलैहा, जब तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का पैगाम दे तो उसको देख ले एक नजर। फइन्नहु अहरा अन युदमा बैनहुमा, जब एक दूसरे को देख लिया जाएगा तो आगे रिश्ते में मोहब्बत बरकरार रहेगी। ये क्यों अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है? ताकि जोर जबरदस्ती न हो और आपस की रजामंदी से ये रिश्ता वजूद में। एक सहाबी है, उनका नाम है मुगीरा बिन शुबा। उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा। जब अल्लाह के प्यारे नबी के पास आकर के उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल मैंने फला औरत को निकाह का पैगाम भेजा है, आपने फरमाया अनज़रता इलैहा, क्या तुमने अपनी मंगेतर को देखा, अपनी होने वाली बीवी को देखा? क्या देखा तो नहीं है अल्लाह। आपने फरमाया फनजुर इलैहा, जाओ उस औरत को देख लो। फइन्नहु अजदरु अन युदमा बैनकुमा, देख लोगे तो रिश्ता ज्यादा लंबा चलेगा, बरकरार रहेगा। अब मुगीरा बिन शुबा लड़की के घर पहुंचे, लड़की के माँ बाप से मिले और कहा कि मैं अपनी होने वाली बीवी को एक नजर देखना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको इजाजत दी है। लड़की के माँ बाप को बड़ा बुरा लगा। लड़की के माँ बाप को बड़ा बुरा लगा कि हमारी बेटी को देखने की बात कर रहा है। अपना होने वाला दामाद हमारी बेटी को देखे, ये उस दौर के लोगों को गवारा नहीं है। मेरे भाइयों माफ करना, आज मुसलमान के घरों की जवान बेटियां हैं, गांव के लड़के, मोहल्ले के लड़के, समाज के लड़के जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है, धड़ल्ले से घर में आते हैं। जवान बेटी उनको चाय नाश्ता दे रही है, जवान बेटी उनके सामने आती है जाती है, कोई पर्दा नहीं करती है। और हमारी गैरत पर कोई फर्क नहीं आता, हमारी शर्म हया पर कोई फर्क नहीं आता। कितना फर्क हो गया आज की सोसाइटी में और उसकी सोसाइटी। अभी मैं जब जलसे में आ रहा था
मैंने देखा कि कुछ लड़कियां प्रोग्राम के लिए शायद आई हुई थी, नकाब में थी, और नकाब के ऊपर मैंने देखा कि उनकी जो सर के ऊपर जो रुमाली होती है उस पर कोई लाइट जल रही है। मैंने तबारक भाई से पूछा ये क्या है? कहा मौलवी साहब ये नया फितना है। अरे भाई नकाब पहनी हो तो फिर ये ऊपर लाइट क्यों जलाई है? ये क्या दिखाना चाहती हो? अपने आप को हाईलाइट करना चाहती हो? नकाब का मकसद ही अपने आप को हाईलाइट ना करना, और तुम ये नकाब के ऊपर। अच्छा आजकल बनारस में मैंने देखा कि एक नकाब चला है, नकाब के ऊपर जो है लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी। नकाब के ऊपर लिखा इस्लाम की शहजादी, या किसी नकाब के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। कलमा पढ़ना है, कलमा नकाब पे लिखने के लिए नहीं आया है। तू इस्लाम की शहजादी है, अपनी हरकतों से साबित करके तू इस्लाम की शहजादी है। तुझे अपने पर्दे और अपने नकाब पर लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन गौर कीजिए कि वो जमाना कैसा था। लड़की के माँ बाप ने मुगीरा बिन शोबा से कहा कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे, हमारी लड़की को आप देख के हम इजाजत नहीं देंगे। मुगीरा बिन शोबा वापस जाने लगे। लड़की पर्दे की आड़ से कहती है कि ऐ मुगीरा बिन शोबा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, इनका न अम्र रसूलिल्लाह, अगर वाकई में अल्लाह के प्यारे रसूल का हुक्म है, फंजुरनी, तो तुम मुझे देख लो। अल्लाह, नबी का हुक्म है, मेरी माँ को पसंद नहीं है, मेरे बाप को पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि नबी का हुक्म है तो तुम मुझे एक नजर देख लो, और अगर ये नबी का हुक्म नहीं है तो मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम मुझे मत देखो। हजरत मुगीरा ने कहा नहीं, ये नबी का हुक्म है। उन्होंने देखा और पसंद किया, और ये रिश्ता हुआ, और दोनों मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत से रहे। तो इस्लाम में मियाँ बीवी के दरमियान रजामंदी बहुत। अगर लड़की राजी नहीं है तो भी रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तामरा व ला तुनकहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़ना। अगर लड़की बेवा है, अगर लड़की मुतल्लका है तो उससे मशवरा किए बगैर शादी नहीं हो सकती, और अगर लड़की कुंवारी है तो उसकी इजाजत के बगैर शादी नहीं हो सकती। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, कुंवारी लड़की कैसे इजाजत देगी? कुंवारी तो बड़ी शर्मीली होती है, कुंवारी तो बड़ी शर्मीली होती है, कुंवारी कैसे इजाजत देगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़्नुहा सुमातुहा, कुंवारी लड़की अगर खामोश है, साइलेंट है, अगर एतराज नहीं कर रही है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो मान लिया जाएगा कि वो राजी है। उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत मान ली जाएगी, उसकी खामोशी उसकी रजामंदी मान ली जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये क्या है? दूसरी कंडीशन निकाह की, लड़की के वली का राजी होना। इस्लाम में कोर्ट मैरिज की इजाजत नहीं है। हमारे भारत में क्या कानून है? लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, भाग करके कोर्ट में शादी कर सकते हैं। नेपाल का मुझे नहीं मालूम। अगर आपके मुल्क में आपकी अदालतें इसको सही करार दे रही हैं, माफ कीजिएगा, इस्लाम की नजर में ये सही नहीं है। लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। लड़की का बाप अगर जिंदा है वो लड़की का वली है, बाप नहीं है बड़ा भाई है वो वली है, भाई भी नहीं है चचा है वो वली है, जो भी उसका वली है, गार्जियन है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन नकहत बिदून इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिल। जो औरत बगैर अपने वली की इजाजत के निकाह करे, आज की जबान में हम कह सकते हैं जो भाग करके शादी करे, जो कोर्ट मैरिज करे, ऐसा निकाह बातिल है, ऐसा निकाह गलत है, इनवैलिड है, अवैध है, और ऐसा निकाह करने वाला जिना कर रहा है और जिना कर रही है। इस्लाम की नजर में लड़की के वली की इजाजत के बगैर नहीं करना। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी केस आता है, मौलवी साहब एक लड़की से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लड़की के घर वाले तैयार नहीं है, क्या करूं? सीधा सा जवाब है, या तो आप राजी करो लड़की के घर वालों,
और अगर वो राजी नहीं है तो रास्ता छोड़ दो। इस्लाम में कोई निकाह के जायज ठहराने के लिए वली की इजाजत ही तरीका है, वली की इजाजत के बगैर आप निकाह नहीं कर सकते। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन निकाह के अंदर लड़का लड़की के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता न हो जो निकाह से रुकावट बन रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप का निकाह किसी औरत से हुआ है तो जब तक वो औरत आपके निकाह में है आप उसकी सगी बहन से निकाह नहीं कर सकते, साली से निकाह नहीं कर सकते, दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते। अगर आप किसी औरत के साथ निकाह आपका हुआ है, उस लड़की की बुआ के साथ या उस लड़की की खाला के साथ आप निकाह नहीं कर सकते जब तक वो निकाह में है। या आप किसी लड़की के साथ अगर निकाह कर रहे हैं और मालूम ये हो गया कि जिस माँ का दूध आपने पिया था, जिस औरत का दूध आपने पिया था, उसी औरत का दूध उस लड़की ने पिया है, तो रजाई भाई भाई बहन हो गए। रजात का रिश्ता अगर साबित है तो भी निकाह नहीं हो सकता है। अगर नसब का, रजात का या शरीयत की नजर में कोई ऐसा रिश्ता जो लड़का लड़की के दरमियान निकाह के लिए रुकावट बनता है, अगर ऐसा कोई रिश्ता प्रूफ हो जाता है तो फिर उस रिश्ते को नहीं किया जाएगा। इसीलिए शरीयत में कंडीशन है लड़का लड़की के दरमियान ऐसी कोई रुकावट ना हो जो निकाह से रोक। ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त, निकाह के वक्त दो गवाहों का होना जरूरी है। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही रिवायत है, निकाह के लिए वली का होना जरूरी है और दो गवाहों का होना। और पांचवी शर्त, शौहर बीवी को मेहर के तौर पर कोई चीज दे। वह आतुन निसा सदुकातिहिन निहलतन, अपनी बीवियों को खुशी खुशी मेहर दे दो। अब ये मेहर रुपया पैसा भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, कोई खिदमत भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है जिस पर आपस की रजामंदी से तय हो जाए। बीवी को मेहर देना ये जरूरी है, ये भी निकाह का एक उसकी कंडीशन, उसकी एक शर्त। अब और आगे शादी हो गई। अब शौहर की जिम्मेदारी क्या है और बीवी की जिम्मेदारी क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक बेहतरीन शौहर की क्या निशानी और एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और सवाल करते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। यानी एक शौहर पूछ रहा है कि अल्लाह के नबी, बीवी का हक मेरे ऊपर क्या है, आप बताइए। आपने फरमाया, अन तुतीमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बि वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने कहा बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि जो खाए बीवी को खिलाए, जिस मियार का खुद कपड़ा पहने बीवी को पहनाए, कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाए, कभी गाली गलौज न करे, बुरा भला न कहे, और कभी बीवी को अगर झगड़ा हो जाए और बीवी से अगर नाराजगी जाहिर करे तो घर के अंदर करे, घर के बाहर न निकाले। ये एक बेहतरीन शौहर की निशानी। और अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो और मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत अच्छा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक। आपने सबसे पहली शादी हजरत खदीजा के साथ, खदीजा आपकी पहली बीवी थी और जितने दिन खदीजा आपके निकाह में थी आपने दूसरी शादी की। खदीजा के इंतकाल के बाद भी आप खदीजा को याद किया करते थे। आपके घर में गोश्त बनता था, गोश्त के छोटे छोटे पीस बना करके आप हजरत खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवा दिया करते थे।
इस कदर आप खदीजा को याद किया करते थे। हजरत खदीजा को उनकी बहन कभी आती थी, दरवाजे से जब आवाज लगाती थी, अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत खदीजा की याद आ जाती थी। इतनी मोहब्बत करते थे आप हजरत खदीजा से। हत्ता कि ऐसा भी हुआ, हजरत आयशा ने एतराज भी किया कि अल्लाह के नबी आप खदीजा को इतना क्यों याद करते हैं? आपने फरमाया कि ऐ आयशा, खदीजा मेरी वो बीवी है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मुझको औलाद दी है। मेरे सारे बच्चे मुझे खदीजा के बतन से पैदा हुए। और ऐ आयशा, वासतनी बिमालिहा व नफ्सिहा, जिस टाइम दुनिया ने मुझको ठुकरा दिया था, कोई दुनिया में मेरा साथ देने वाला न था, अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए मेरे दिल को तसल्ली कोई देने वाली थी तो खदीजा थी। खदीजा का किरदार भी मेरे भाइयों हमारी माँ और बहनों के लिए मिसाली। जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है, अल्लाह ताला आपके कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डालता है। आप घबराए घबराए घर आते हैं और हजरत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा जल्दी से चादर ला करके आपको उड़ाती है और पूछती है कि क्या हुआ है मेरे सरताज, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह के नबी बताते हैं कि ऐ खदीजा, ऐसा ऐसा मसला मेरे साथ, अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आया है, उसने कुरान की वही मेरे ऊपर नाजिल की है और अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है। ऐ खदीजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे कंधे पर डाली है। इन्नी खशीत वाला नफ्सी, मुझे इस बात का डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, एक बीवी का किरदार क्या हो सकता है। हजरत खदीजा ने निभाया है उसको। शौहर टेंशन में है, शौहर दुख में है, शौहर तकलीफ में है। हजरत खदीजा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा न करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी। ऐ मेरे सरताज, आप रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों के मावा हैं, गरीबों के मलजा हैं, बेसहारों के सहारा हैं। अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। तो हजरत खदीजा वो बीवी थी जिनको अल्लाह के नबी उनके मरने के बाद भी याद किया। हजरत आयशा से आप बहुत मोहब्बत करते थे। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? आपने कहा आयशा से, यानी बीवी से मोहब्बत भी करते हैं और बीवी से मोहब्बत को जाहिर करने में आप शर्माते नहीं हैं, आप साफ कह देते मैं आयशा से मोहब्बत। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से कहा कि आयशा, मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे गुस्सा होती हो और तुम कब मुझसे राजी होती हो। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आप कैसे समझ जाते हैं? कहा, आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो और कसम खाती हो तो कहती हो वह रब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे राजी होती हो तो कहती हो वह रब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम लेकर के तुम कसम खाती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, मैं समझ जाता हूं तुम मुझसे राजी। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती। गुस्से में मैं आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बाकी है। तो एक बेहतरीन शौहर का किरदार अल्लाह के प्यारे नबी ने। सफर में आप जा रहे हैं, इत्तेफाक से सफर में हजरत आयशा साथ में है। आपने सहाबा से कहा, तकद्दमू, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो। सहाबे किराम आगे बढ़ गए। आपने कहा, आयशा ताली उसाबिक की, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस करते हैं। हजरत आयशा कहती है, मेरी नई नई शादी हुई थी, हम दोनों जब दौड़ का मुकाबला करते हैं, मैं हल्के फुल्के बदन वाली थी, मैं दौड़ में आगे निकल गई और अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए। और मैंने बहुत, मुझे हंसी आई और मैं हंसने लगी कि मैंने तो आपको पीछे कर दिया, मैं आगे निकल गई। अल्लाह के नबी खामोश।
कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक दूसरा सफर था और उस सफर में भी अल्लाह के नबी हजरत आयशा के साथ थे। आपने कहा आयशा चलो हम दोनों रेस का मुकाबला करते हैं। और इस मर्तबा हजरत आयशा कहती हैं इस मर्तबा में फरबा हो गई थी, मेरा बदन भारी हो गया था। इस बार जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा हाज़िही बितिलका, आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे। ये हंसी खुशी के लम्हात, ये इंटरटेनमेंट और ये मनोरंजन के हल्के फुल्के लम्हात भी अल्लाह के नबी की शादीशुदा जिंदगी में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में आते थे। मेरे प्यारे साथियों, एक बेहतरीन शौहर की निशानी ये है वो बीवी को खुश रखे, बीवी का हक अदा करे। अब आ जाइए इसका अपोजिट क्या है, एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय अल्लाह के रसूल अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ करना मेरी माएं बहनें अगर मौजूद हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे मेकअप का, तुम्हारे सजने संवरने का, तुम्हारे जेवरात का, तुम्हारे बदन की खूबसूरती का सबसे पहला हक अगर किसी का है तो तुम्हारे शौहर। शादी में जा रही हो बन संवर के, मेले में जा रही हो बन संवर के, घूमने फिरने जा रही हो बन संवर के, और शौहर के लिए कभी आप अपने आप को न बनाती हैं न संवारती हैं। माफ करना मेरी प्यारी बहनों, ये आप एक शादीशुदा औरत का की जो जिम्मेदारी है उससे आप मुंह मोड़ो। शादीशुदा औरत लाख तकरीरें सुन ले, लाख नमाजें पढ़ ले, रोजा रख ले, अगर वो अपने शौहर को खुश नहीं रखती है उसका ईमान अधूरा है। इस्लाम ने तो यहां तक कहा कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी नफिल रोजा न रखे, बीवी नफिल रोजा न रखे, यानी फजर से लेकर के मगरिब तक जो रोजे का टाइम होता है, अगर उस टाइम अगर बीवी की जरूरत पड़ जाए शौहर को और बीवी इजाजत के बगैर अगर रोजा रखती है तो ये बीवी गलत काम करती है, हराम काम करती है। शौहर की इजाजत के बगैर उसको नफिल रोजा रखने की इजाजत। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं बीवी शौहर बीवी को देखे तो खुश हो जाए। अमर, और जब शौहर बीवी को कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात मान ले। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व माली, और शौहर की मुखालफत न करे अपनी आबरू के सिलसिले में। शौहर अगर जो हुक्म दे, मेरे भाइयों शादी ब्याह में आज बहुत सारी गैर इस्लामी रस्म रिवाज आ चुकी। शादी होती है, रिश्ता तय होता है, उसमें आम होती है तो फिर वो एक स्टेटस बन जाता है, एक स्टेटस बन जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मंगनी की दावत हराम और नाजायज है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मंगनी की रस्म के नाम पर ये लंबे चौड़े दावत का एहतमाम और लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए सोने का कोई सामान देना या लड़के की तरफ से लड़की के लिए सोने का कोई सामान देना, इस तरीके की रस्म और रिवाज ने कि आज निकाह के इस बंधन को मुश्किल नहीं बनाया है। आज निकाह को मुश्किल बनाने में इन चीजों का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। नबी ने 4 बेटियों की शादी की। ज़ैनब की शादी अबुल आस से होती है, रुकैया और उम्मे कुलसुम की शादी हजरत उस्मान गनी से होती है, हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से होती है। क्या नबी ने कभी मंगनी की, कभी इंगेजमेंट रिंग पहनाई गई? जब नबी ने नहीं ये काम किया है तो हम और आप बिला वजह बोझ को अपने सर पर क्यों लाते हुए? फिर और आगे बढ़िए, शादी का दिन करीब आता है, हल्दी की रस्म होती है। बाद जगहों पर मैंने देखा हल्दी की रस्म के नाम पर तमाम खानदान की घर की लड़कियां हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं और बाकायदा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। ये हल्दी का कॉन्सेप्ट कहां से आया?
मैं एक दिन इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी ब्याह में हल्दी कहां से आई, तो मैंने पढ़ा इंटरनेट पर कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ हल्दी ये शुभ होने की निशानी है, ये बरकत की निशानी है, और इसीलिए उनके यहाँ शादी के पहले हल्दी लगाना उनके ट्रेडिशन का, उनके परंपरा का, उनके धर्म का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज हमारे इस्लाम में जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, आज उसको बाकायदा एक रस्म दे दी गई, और बाकायदा हल्दी की रस्म। और आगे बढ़िए, रिश्ता तय होता है, लड़का लड़की का रिश्ता तय होता है। आप लड़की के अंदर क्या देखते हैं, लड़के के अंदर क्या देखते हैं? हमारे यहां सबसे पहले बरादरी देखी जाती है। बरादरी हमारी है कि नहीं? लड़का जितना भी दीनदार हमारी बरादरी का नहीं है, नहीं चलेगा। लड़की जितनी भी दीनदार हमारी बरादरी की है, नहीं है, नहीं चलेगा। आज इस बरादरीवाद ने उम्मत को कितना तोड़ा है मेरे भाई, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे पास लखनऊ की एक दीनी बहन का फोन आया, कुरैशी बरादरी से उसका ताल्लुक है, लड़की दीनदार, कुरान और हदीस पर चलने वाली अहले हदीस लड़की है। उसने अपने दिल का दर्द पेश किया, कहा कि शेख साहब, मैं अहले हदीस लड़के से रिश्ता करना चाहती हूँ, कुरैशी बरादरी है, लेकिन मेरे खानदान में, मेरी रिश्तेदारी में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाला हो, सारा खानदान बिदती है। मेरे माँ बाप मुझे कब्र परस्त और बिदती के घर में भेजना चाहते हैं, मेरा दिल रो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे हल बताइए। मेरे पास उस लड़की को, उस दीनी बहन को बताने के लिए कोई हल नहीं था। इस बरादरीवाद को हमने इतनी अहमियत दे रखी है कि आज दीनदारी को हमने पीछे डाल दिया। मेरे प्यारे साथियों, खूबसूरती, मालो दौलत और बरादरी और खानदान, इन चीजों को समाज वाले देखते हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर सबसे बढ़कर के किसी चीज को देखने का हुक्म दिया है, आपने फरमाया, तुनकाहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। जब लड़की का निकाह होता है, चार चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। ये सास बहू के झगड़े, ये ननद और भाभी के झगड़े, ये देवरानी जेठानी के झगड़े क्यों हैं? क्योंकि आपने खूबसूरती को देखा है, आपने माल को देखा है। आप शादी कर रहे हैं, और अफसोस तो तब होता है जब नेपाल के आपके इस इलाके में और यूपी के सिद्धार्थनगर के इलाके में जब हम ये सुनते हैं कि लड़का हाफिज है, लड़का आलिम है, और उस लड़के का जब रिश्ता तय होता है तो लड़के के बाप की तरफ से मुतालबा होता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतनी कैश रकम चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। ये मुतालबात, और एक गरीब बाप अपने खेत बेच करके, अपनी जमीन और जायदाद बेच करके और बैंक से लोन लेकर के अपने होने वाले दामाद की इस डिमांड को पूरा करता है। मेरे भाइयों, इस समाज को कहां लेके जा रहे हो? ये समाज को कहां लेके जा रहे हो? इन झूठे रस्म और रिवाजों ने आज निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, और बेटियों के निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि बेटी का बाप, जैसे जैसे उसकी बेटी जवान होती है, बेटी का बाप बेचारा वो टेंशन में रहता है, वो इस इंतजाम में घुलता रहता है। और अगर वो गरीब है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो इतनी कमाई उसकी नहीं है कि वो बचा सके, तो बेचारा परेशान रहता है कि अपनी जवान बेटी की शादी में कैसे करूंगा। ये जहेज की डिमांड ये आज मुसलमान कर रहा है, अहले हदीस कर रहा है, और उसमें आलिम और हाफिज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू बरपानी में डूब मरना चाहिए। इस इंतजार में आप हैं कि ससुराल से बेड आएगा तब मेरे कमरे में बिछेगा। इस इंतजार में आप है कि ससुराल से फ्रिज आएगी तब मैं उसका ठंडा पानी पीऊंगा। अरे मैं कहता हूं, एक गैरतमंद नौजवान अगर उसके पास ताकत नहीं है, वो घड़े का ठंडा पानी पी लेगा, लेकिन अपने घर में वो फ्रिज नहीं आने देगा जो उसकी खुददारी और इज्जत नफ्स की भेंट चढ़ा करके आएगा। वो मामूली चटाई पर सो जाना गवारा करेगा, लेकिन उस बेड का इंतजार नहीं करेगा जो बेड उसकी इज्जत नफ्स और उसकी खुददारी को मार करके आए। मेरे नौजवान साथियों, ये जहेज की रस्म आज समाज को कहां लेके जा रही है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कितने वाकयात हुए हैं कि इसी जहेज की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में बाप का हार्ट अटैक हो गया, बाप दुनिया से चला गया,
इस जहेज की डिमांड पूरी न होने की वजह से लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये लड़कियां, इनके कदम फिसले, ये बदकारी के रास्ते पर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रस्म रिवाज का खात्मा करने के लिए आए थे। वयदउ अन्हुम इसरहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, हमारे कंधों पर रस्म रिवाज की जो बेड़ियां थी, अल्लाह के प्यारे नबी उन बेड़ियों से हमको आजाद करने के लिए आए थे। हम कैसे मुसलमान हैं, इन बेड़ियों में इतने डूबे हुए हैं, आज निकाह मुश्किल हो गया है। और माफ करना मेरे भाइयों, मैं खुले दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। नेपाल में भी आना जाना मेरा होता है, मैं माहौल बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बास चीजों में नेपाल का माहौल इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं समझता हूँ और जानता हूँ अपनी नौजवान नस्ल को, अपने लड़कों और लड़कियों को आज के इस दौर में बदकारी के चंगुल से बचाना, बदकारी के जहर से बचाना, जिनाकारी के जहर से बचाना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की अगर जिना के रास्ते पे चलना चाहें तो कितना आसान बना दिया गया है ये रास्ता। मेरे भाइयों, जिस दौर में जिना इस कदर आसान हो जाए और जिस दौर में जिना के ऊपर जो इस्लाम की सजा है, कुंवारे को 100 कोड़े मारे जाएं, शादीशुदा को पत्थरों से मार के हलाक कर दिया जाए, उस सजा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहां जिना की कोई सजा नहीं है और जहां जिना इस कदर आसान है, ऐसे माहौल और ऐसे हालात में हमें और आपको तो आगे बढ़ करके निकाह को आसान करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, ये बड़े बड़े प्रोग्राम, ये दीनी इदारे, ये हमारे दीनी मराकिज, ये किस काम के होंगे अगर अपनी नौजवान नस्ल को हम जिनाकारी के इस सैलाब से न बचा सके। मेरे प्यारे साथियों, आज इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप तमाम नौजवानों को दावत देता हूँ, आओ आगे बढ़ो, अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो कि मैं शादी करूंगा, मेरी शादी में न बारात का कोई चक्कर होगा। और यहाँ ये भी याद रखिए, अगर लड़की वाले अपनी खुशी से लड़के वालों को कहते कि आप 50 लोगों को लेकर के 100 लोगों को लेकर के आए, शरआन अगर आप मसला पूछे हराम नहीं है, जायज है। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से चंद लोगों को दावत दे रहा है और लड़के को और उसके घर वालों को बुला रहा है, जायज है, ये हराम नहीं है, ये नाजायज। बाद लोग इसको नाजायज समझते हैं और हराम समझते हैं, वो भी गलत है। मगर आप ये सोचिए मेरे भाई कि आज मैं ये देखता हूँ बाज़ जगहों पर बारात का जो तस्वुर है वो इतना खतरनाक है कि बाकायदा लड़की वालों से डिमांड की जाती है, हम 300 बारातियों को लेके आएंगे, उनको ये नाश्ता कराना पड़ेगा, ये चिकन खिलाना पड़ेगा, ये मछली खिलानी पड़ेगी, ऐसा स्टार्टर होगा, ऐसा खाना होगा। और लड़की का गरीब बाप अपने होने वाले समधी की इन सारी डिमांडों को पूरा करता है। अगर बारात की ये शक्ल है और बाकायदा प्रेशर डाल करके लड़की के बाप को मजबूर किया जाता है कि आपको हमारे इतने बारातियों को खिलाना पड़ेगा, तो याद रखिए ये सूरत हाल अगर है तो फिर इसके हराम होने में कोई शक नहीं है। और आज अफसोस की बात यह है, उत्तर प्रदेश के और आपके नेपाल के इस तराई के इलाके में हम ये मंजर भी देखते हैं कि बाकायदा बारातियों को डिमांड करके उनकी तरफ से डिमांड, और बड़े नखरे होते हैं साहब। वो बाराती जिसके अपने घर में कभी ढंग से उसने मुर्गा और मछली नहीं खाया है, जब वो बारात में जाता है इतने नखरे उसके होते हैं, ये छोटा सा पीस मुझे क्यों लाए हो, ये छोटा सा मेरे पास ये नाश्ता क्यों लाए हो, इतने नखरे हैं। एक गरीब बेचारा अपनी जिंदगी की कमाई कुर्बान करके तुझे खिला रहा है और तू नखरे निकाल रहा है, तो उस खाने में ऐब निकाल रहा है। मेरे भाइयों, ये भी बेगैरती की निशानी है, ये भी बेहयाई की निशानी है। शरीयत का जो हमें मिजाज मिलता है वो ये है कि लड़की के बाप को हर किस्म के खर्च से आजाद किया जाए। लड़की का बाप बेचारा खुद अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अपनी वो फूल जैसी बेटी जिसको मोहब्बतों से उसने पाला है, जिसके नखरों को उसने उठाया है, आज उस जवान बेटी को तेरे हवाले कर रहा है और अल्लाह के नाम पर तेरे साथ उसको रवाना कर रहा है। और तू उससे डिमांडे कर रहा है, मुझे ये खिला, मुझे वो खिला, तो उससे जहेज की डिमांडे कर रहा है। ये गैरत के खिलाफ है। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, गैरत पैदा करो और इस जहेज और बारात की रस्म को अपने समाज से उखाड़ के फेंक दो। अपने माँ बाप से कह दो, अगर आपको ये लगता है कि बारात लेके नहीं जाएंगे, नाक कट जाएगी, तो कट जाए ऐसी
ऐसी नाक जिस नाक से समाज का जीना हराम हो रहा है, वो नाक कट जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो मेरी इज्जत समाज में घट जाएगी, तो ऐसी इज्जत घट जानी चाहिए। इस इज्जत की वजह से समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर निशाना साधा जा रहा है और ज़िनाकारी को फरोग दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, शादी ब्याह के रस्म रिवाज में हम एक चीज और भी देखते हैं, बहुत महंगे महर की रकम। हमारे शेख जफर नोमान साहब एक जमाने तक सऊदी अरब में रहे हैं, मक्का में उन्होंने तालीम हासिल की है, वहां का माहौल मुझसे बेहतर जानते हैं। आज सऊदी अरब में लड़की से ज्यादा लड़कों की शादी मुश्किल है। क्यों? वहां लड़की वालों की तरफ से डिमांड होती है 1 लाख रियाल महर होना चाहिए। 1 लाख रियाल हमारे इंडियन पैसे के हिसाब से 25 लाख रुपया हो गया, नेपाली तो और ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो एक मिडिल क्लास लड़का कहां से इंतजाम करेगा? तो महर की जो रकम है वो भी बहुत एवरेज होनी चाहिए, इंसान की हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। और महर की रकम में भी टाल मटोल नहीं, कैश दे देनी चाहिए, शादी के मौके पर दे देनी चाहिए। बनारस में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बीवी से जब निकाह किया, बहुत मामूली महर था, 32.5 रुपया था या 70-72 रुपया था, आज से 50-60 साल पहले, लेकिन सारी जिंदगी बीवी को महर की रकम नहीं दी। जब बीवी मर गई तो अब मौलवी साहब के पास आके फतवा पूछते, मौलवी साहब बीवी को महर की रकम नहीं दिया था, आप क्या करें? मेरे भाइयों, ये महर की रकम बीवी का हक है, उसको दे देना चाहिए। इसी तरीके से रस्म रिवाज की अगर बात करें तो हर इलाके के अपने रस्म रिवाज हैं। आपके इलाके में कौन कौन सी रस्में मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ एक सलाम करने की रस्म है। शादी के बाद साथ सलाम करता है दुल्हा, अपनी सास को सलाम कर रहा है, ससुर को सलाम कर रहा है, साले को सलाम कर रहा है और सबसे पैसे ऐंठ रहा है। भैया ये सलाम करने का पैसा कैसा मिल रहा है? सलाम कराई मिल रही है। और दुल्हे का जूता सालियां चुराती हैं, और उस चुराने की यानी एक तो किसी का सामान चुरा लेना ये खुद एक गैर अखलाकी हरकत है, और फिर इस चोरी पर इसी को कहते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी चोरी होती है, और उसके बाद डिमांड होती है आपको 50,000 देना पड़ेगा। और दुल्हा जो है सालियां जवान सालियां सामने बैठी हैं और मोल भाव कर रही हैं। ये गैर इस्लामी रस्में हैं मेरे भाई, ये हिंदुआना रस्में हैं। निकाह को आसान बनाओ मेरे अजीजों, निकाह को सिंपल बनाओ। नबी के दौर के निकाह बड़े सिंपल होते थे। नबी के दौर में अच्छा वलीमा भी मैं आपको बता दूं कि वलीमा भी ठीक है, सुन्नत है, लेकिन वलीमा में भी एक लिमिट होनी चाहिए। अभी बनारस में एक शादी हुई, मैं गया उस शादी में, साहब खाने पीने की इतने वैरायटी, इतने आइटम। मुझसे किसी ने बताया कि मौलाना साहब ये जो शादी हुई है, शादी का जो लॉन है जिसमें शादी हुई थी 8 लाख रुपए का, सिर्फ वो इंडियन के मैं बात कर रहा हूँ, 8 लाख रुपए का लॉन था और सिर्फ खाने के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च किए। उम्मत का एक बड़ा तबका आज भूख से मर रहा है। उम्मत के कितने गरीब बच्चे आज पैसे के अभाव में तालीम छोड़ रहे हैं। उम्मत की कितनी गरीब बेटियां आज उनके बाप के पास इस्तेताअत नहीं, उनका निकाह नहीं हो पा रहा है, उनकी जवानी ढल रही है, और आज ये दिखावे का और ये स्टेटस सिंबल बना करके हम करोड़ों रुपए एक दिन की झूठी खुशी पर हम कुर्बान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वलीमा जरूर सुन्नत है, मगर इसको सिंपल बनाओ। ये 20-20 तरीके के आइटम रखना और अपनी दौलत का इजहार करना, अरे दौलत अगर आपको अल्लाह ने दी है, दौलत को जाहिर करने के बहुत सारे तरीके हैं, दौलत को सर्व करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी जगह जहां पर आप अपनी दौलत को सर्व कर सकते हैं। आज कितने इलाके हैं जहां दीनी इदारे नहीं है। नेपाल की सरजमीन के हालात में बहुत सोशल मीडिया के जरिए सुनता हूं, जानता हूं, ठीक है बहुत सारे जगहों पर इदारे हैं और तालीमी मराकिज़ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आज भी जरूरत है। आज हमारे पास वहां जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मैं उन करोड़पतियों से जो एक दिन की शादी पर करोड़ों खर्च कर देते हैं, उनसे बड़े दर्द के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपनी बेटी और बेटे की शादी सिंपल तरीके से कर लो, सादा तरीके से कर लो, और इस दौलत को कहीं और जहां उम्मत को जरूरत है वहां खर्च कर दो। मेरे अजीजों, निकाह के इस रिश्ते को बड़ा मुकद्दस हमारी शरीयत ने बनाया है, और हमने रस्म रिवाज के जरिए इसको आज इतना नापाक बना दिया है कि शादी का जब नाम आता है तो जहन में सिर्फ एक चीज आती है, इस समाज में क्या चल रहा है। शादी में सिर्फ एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, मौलवी साहब को बुला करके निकाह पढ़वाया जाता है,
बाकी सारा काम सुन्नत के खिलाफ होता है। मेरे अजीजों, अगर वाकई में कुरान और हदीस पर चलने वाले हो, अहले हदीस हो और कुरान और हदीस पर चलने का दावा करते हो, तो जिस तरीके से नमाज में सीने पर हाथ बांधते हो कि ये नबी का तरीका था, तरावी 8 रकात पढ़ते हो कि नबी का तरीका था, आमीन जोर से बोलते हो कि नबी का तरीका था, तो अपने शादी ब्याह को भी नबी के तरीके पर अपनाओ मेरे प्यारे साथियों। और रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों से जिस कदर मुमकिन हो सके अपने आप को निकालने की कोशिश करो। मैं कल बलरामपुर में था, आप कह सकते हैं आप ही के इलाके में था, यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर था, लेकिन रात में सफर करने के बाद वापस बनारस गया, फिर सुबह क्लास किया और फिर दोपहर में निकल करके रात में तकरीबन 10 बजे आपके नेपाल पहुंचा हूँ। यानी बिस्तर से पीठ लगाने का मुझे मौका पिछले 24 घंटों में नहीं मिला है। थका हारा आया था, तबारक भाई ने डायरेक्ट लाके स्टेज पे बिठा दिया और फिर हमारे उलमा के बयानात सुने आपने, और मैं अपने मौजू पर ये चंद बातें बोल करके अब आपसे इजाजत दे रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने शादी ब्याह को इन फजूल रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौसम की शिद्दत और सर्दी के बावजूद आप हज़रात बैठे हैं और इंशाअल्लाह भी बैठे रहेंगे। हमारे 2 मुअक्कर उलमा का खिताब अभी बाकी है, उसको आप सुनेंगे। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारी कौम की बेटियों को अल्लाह ताला हर किस्म की बेराह रवी से और बदअखलाकी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ज़िनाकारी और बदकारी की लानत से हमारे नौजवानों को महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हर किस्म के नशे से महफूज रखे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।